दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि बाइंग साइट का सेटअप हमको बताइए बाइंग साइट का। तो आज मैं आपको बाइंग साइट का सेटअप बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए और आपकी कमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर आपके कमेंट नहीं आते, लाइक नहीं आता है, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है मेरा वीडियो बनाने का। तो बहुत दिनों से आप सोच रहे थे, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और इसको पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि किस तरह से बाइंग साइट का सेटअप बनता है। देखिए, आज बाइंग साइट का सेटअप बना था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए। और थोड़ा सा 2-4 दिन हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पहले तो एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? बाइंग साइट का सेटअप कैसे बनता है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ आपको कि मार्केट का ट्रेंड समझिए। मार्केट ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है। इस तरह से मार्केट ऊपर की साइड में चलता है। और मार्केट को अगर नीचे आना होता है तो मार्केट इस तरह से नीचे आने की कोशिश करता है। ये ही दो मेजर चीज़ें हैं जिनसे आप बाइंग साइड का और सेल साइड का दोनों ही सेटअप मेज़र कर पाते हैं। तो ये किस तरह से होगा, अब यहाँ पर देखिए। बाइंग साइड में मैं आपको एक ही चीज़, जैसे कि हमारा सेल साइड का जो सिग्नल था उसमें एक हमको क्या चाहिए थे, ग्रीन कैंडल, सॉरी एक रेड कैंडल चाहिए थी। रेड कैंडल, एक रेड कैंडल चाहिए थी। पहली रेड, दूसरी ग्रीन और तीसरी रेड। ये 3 कैंडल हमको चाहिए थी। यहाँ पर देखिए, ये रेड, यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए जाने दी, कलर में बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर पहली तो रेड होगी, रेड, और उसके बाद दूसरी ग्रीन और तीसरी रेड। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पर है वैसा माहौल। यहाँ पर कहीं पे आपको मिलेगा तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से पता होगा कि सेल साइड का सेटअप हमारा कैसा रहता है। यहाँ पर देखिए, सेल साइड का सेटअप कैसा रहता है। 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। 3 कैंडल में एक रेड, ग्रीन और रेड, और ये नीचे का लो ब्रेक करना चाहिए। अब आपको बाई साइड का सेटअप देखना है ना, तो बाई साइड के सेटअप में भी सेम चीज़ होगी। सेम चीज़ क्या होगी, यहाँ पर 2 रेड है, वहाँ पर 2 ग्रीन होगी। क्या होगी, यहाँ पर 2 रेड है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक से समझिए। यहाँ पर जो हमारा है सेटअप सेल साइड का, उसमें क्या है, 2 रेड कैंडल चाहिए। 2 रेड और एक बीच में ग्रीन। आया समझ में? 2 रेड और एक ग्रीन। अब हमारा जो सेल साइड का सेटअप है, ये हमारा 2 रेड और एक ग्रीन। अब हमको बाई साइड का सेटअप देखना है, तो इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। इसमें 2 ग्रीन और एक रेड। अब आपको पता होगा कि ये रेड कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर बीच में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, रेड कैंडल कहाँ पे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बीच में थी, यहाँ पे रेड कैंडल बीच में होना। बस इतना सही आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि हमारा बाई साइड का सेटअप कैसा रहेगा। सिंपल से बिल्कुल, यहाँ पर 2 रेड है और बीच में एक ग्रीन है। वहाँ पे क्या होगा, 2 ग्रीन होगी और बीच में एक रेड होगी। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है। पहले आपको ये समझना चाहिए कि वो हायर हाई ब्रेक करे। देखिए, मार्केट में हायर हाई ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी जाके वो सेटअप बनता है। ऐसा नहीं है कि आप नीचे लोअर साइड में लो बनाते जा रहा है और उसमें आप ऐसा कैंडल देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पे ये देखिए, यहाँ पर एक सेटअप बना था बाई साइड का। देखिए, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, आपको थोड़ा सा अच्छे से वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए, मार्केट यहाँ से खुला, आज मार्केट रिट्रेस किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद रिट्रेस किया, फिर मार्केट ने यहाँ पर हाई ब्रेक किया। देखिए, यहाँ पर हाई ब्रेक किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। यहाँ पर क्या किया, उसने ऊपर क्लोजिंग दी इसके। दिख रहा है आपको, ग्रीन और रेड, यानी कि 2 ग्रीन प्लस एक रेड। आगे समझ में? यहाँ पर हाई ब्रेक किया, और हम सेल साइड का सिग्नल कैसे देखते थे, ये लो ब्रेक करता था, तब हम सेल साइड का सिग्नल देखते थे। तो सेम का सेम सेटअप यही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक ही कंडीशन थोड़ी सी आपको ये याद रखना है कि लो
लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये लो था, उसके बाद ये लो था, ये दोनों ही लो ब्रेक नहीं हुए आपस में। अगर ये दोनों लो ब्रेक हो जाते तो हम नहीं ट्रेड लेते। और यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक होने के बाद में सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद में सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, तभी आपको बाई साइड का सेटअप काम करता है। अब यहाँ पर भी देखिए सेम हाई ब्रेक किया, फिर आपने इस कैंडल पर ट्रेड लिया, फिर यहाँ पे सेम हाई ब्रेक किया, फिर आपने इस कैंडल पर ट्रेड लिया। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखना, अब ये एक ग्रीन, ये एक ग्रीन, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भी हाई ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर हम पहली बार में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, गिरावट की साइड। जब तक कि कोई हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पर सेल साइड में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर देखिए मार्केट का ट्रेंड कैसा था, डाउन साइड था, ऊपर गया फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया फिर डाउन आया। अब मार्केट का ट्रेंड कैसा हो गया, यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से दिख रहा है आपको चेंज हो गया। तो ये बाई साइड में सेटअप बन गया। तो ये का यही बाई साइड का सेटअप है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, पहली चीज़ है ना, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो लगा रहा है ना, तो उसमें आपको बाई नहीं करना है। लोअर लो जब भी लगेगा तो आपको बाई नहीं करना है। आपको कब बाई करना है, जब ट्रेंड चेंज होगा, जब इस तरह से ट्रेंड चेंज होगा, यानी कि जब कोई वो हायर हाई ब्रेक करेगा तब आपको बाई करना है। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट खुला, मार्केट नीचे आया, यहाँ तक आ गया, ये लो है। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करके ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर लो ये है, फिर मार्केट इसको हाई ब्रेक किया। अब देखिए पूरी तरह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे हम जो एक कैपिटल एन पैटर्न देखते हैं वो भी बन चुका है, कैपिटल एन, और डब्ल्यू भी अगर हम बात करें तो वो भी बन चुका है। तो दोनों ये भी बन चुके हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करिए, यहाँ पर एक लो, यहाँ पर एक लो, यहाँ पर लो। देखिए पहला लो, दूसरा लो और तीसरा लो। लो मतलब क्या होता है, अपना रेड कैंडल का लो। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल का भी हम लो मार्क करते हैं, नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ रेड कैंडल का। तो पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ये तीनों ही लो आपस में ब्रेक हो रहे, नहीं हो रहे। तो मार्केट का सेटअप क्या है, बाई साइड में। अब यहाँ पर देखना, पहला लो, दूसरा लो और ये तीसरा लो और ये चौथा लो, ये तीनों चारों आपस में पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, बाई साइड का सेटअप हो गया। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये विक्स यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो विक्स हम नहीं मानते, ये क्लोजिंग मानते हैं। कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है वो हम मानते हैं। तो ये याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये लो ब्रेक कर दिया था, तो ये नहीं मानते। हम लोग क्लोजिंग देखते हैं, क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है। कैंडल का मेन पर्पज होता है क्लोजिंग। ऐसे तो कैंडल यहाँ से आती है ऊपर से, आप बोलते हैं ना, नीचे से आती है और फिर वापस ऊपर चल जाती है कि हैमर बन जाता है, और हैमर के बाद में तो ये फिर हम इसको हैमर समझते हैं ना। तो यहाँ से बाई साइड का सेटअप रहता है, वैसे ही हमको क्लोजिंग को भी समझना है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं पीछे भी आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, और पीछे भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाई साइड के सेटअप को एक बार अच्छे से समझिएगा, उसके बाद में ही करिएगा। यहाँ पर देखना, ये वाला थोड़ा सा मैं आपको, यहाँ पर आप देखना, मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, रिट्रेस किया, इस तरह से मार्केट चल रहा था। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक लो, दो लो, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, इस तरह से मार्केट ऊपर की साइड में गया। तो ये आपको मेन चीज़ कहाँ से पता चलेगी, पहले तो अगर आपको ये नहीं आता है ना तो लो मार्क करिए। ये लो है, एक लो ये है, एक ये लो है। मतलब देखिए तीनों लो आपस में ब्रेक हो रहे हैं, क्या ब्रेक हो रहे हैं। अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो कौन सा ट्रेड लेंगे हम लोग, बाई साइड का। अगर ब्रेक होते तो हम कौन सा ट्रेड लेते, सेल साइड का। तो ये याद रखिएगा। और भी हमें पीछे आपको लेके चलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा और। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, रिट्रेस किया, नीचे आया, रिट्रेस किया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। ये हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। वैसे तो हाई यहाँ पे भी ब्रेक हुआ था, लेकिन ये एक स्विंग हाई ज़रूरी चाहिए, स्विंग हाई ब्रेक होना ज़रूरी, तभी हम मार्केट को बोलेंगे कि बाई साइड में पूरी तरह से आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए हाई ब्रेक हुआ,
हाई ब्रेक करने के बाद रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो बिल्कुल इजी सेटअप है, कुछ भी इसमें नया नहीं है और कुछ भी इसमें ना समझने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो मैं रोज़ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर वीडियो लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी तो वही चाहिए कि यार भाई आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी जाके मुझे समझ में आएगा कि हाँ टीम कुछ काम कर रही है। यहाँ पर देखिए लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये लो और ये लो और ये लो, तीनों लो आपस में ब्रेक हुए नहीं हुए। और यहाँ पर देखिए हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट कौन सी साइड में चला गया, बाई साइड में चला गया। तो यही समझने की ज़रूरत है। और भी हम पीछे चलेंगे तो पूरा आपको जहाँ जहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट चेंज हुआ था। मार्केट पूरा क्या था, सेल साइड में चल रहा था, ऐसे नीचे आ रहा था। यहाँ पर देखिए ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, आपस में कोई भी लो ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मार्केट क्या हो गया, ऊपर की साइड में चला गया। तो पूरी तरह से इस तरह से तो बिल्कुल सिंपल सेटअप है और बिल्कुल इजी है। हर आदमी, एक छोटा सा बच्चा भी अगर उसको समझाओ तो समझ सकता है। तो इसमें कोई भी, यहाँ पर देखना, और यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं, ये एक स्विंग हाई था, स्विंग हाई ब्रेक किया, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर हाई ब्रेक किया तो मार्केट क्या हो गया, ऊपर की साइड में चला गया। हर जगह आपको ये का यही सेटअप मिलेगा और इस सेटअप से आप अच्छे से ट्रेड भी कर पाएंगे। हाँ, थोड़ी सी जानकारी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की रहेगी तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब और भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट का क्या था, ट्रेंड नीचे जा रहा था, यहाँ पर एकदम सीधे ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ये लो बनाया, ये लो बनाया, उसके बाद में मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला गया। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अपने को कोई सेटअप बना ही नहीं था। यहाँ पे सिर्फ ये हाई ब्रेक हुआ, इसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते थे, बस इतना ही कर सकते थे। पीछे और देखेंगे, पीछे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, रिट्रेस यहाँ तक भी किया था इसने और फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी इतना कोई अगले दिन क्लोजिंग थी इसलिए यहाँ पर भी कोई खास सेटअप बना नहीं था। और मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, जहाँ जहाँ बाइंग का सेटअप होगा वहाँ पर ऐसा होगा ही होगा। यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, रिट्रेस कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, तो ये लो, ये लो, ये लो, तीनों लो आपस में ब्रेक हो रहे नहीं हो रहे, तो मार्केट क्या हो गया, बाई साइड में हो गया, यहाँ तक चला गया। बहुत इजी सेटअप है और इस सेटअप को समझने के लिए खाली आपको ये चीज़ें देखना है कि कैंडल, देखिए एक कैंडल है ना, ये कैंडल देखिए, यहाँ कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है। कैंडल हमारा क्या है, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 2 ग्रीन 1 रेड, यहाँ पर भी 2 ग्रीन 1 रेड। तो जहाँ जहाँ आपको 2 ग्रीन 1 रेड दिखा वहाँ पर आपको 2 ग्रीन और 1 रेड प्लस 1 रेड, तो ये क्या है, बाई साइड। और जहाँ पर 2 रेड और 1 ग्रीन, यहाँ पर क्या है, सेल साइड। बहुत सिंपल सा सेटअप है, लेकिन हायर हाई और हायर लो ब्रेक होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है ना, यहाँ पर जो रूल्स है अपना, पहला रूल्स ये है कि हायर हाई, बाई साइड के लिए हायर हाई ब्रेक होना चाहिए और यहाँ पे लोअर लो ब्रेक होना चाहिए। तो इस तरह से ये सेटअप आपके लिए काम करेगा भरपूर। देखिए स्टॉप लॉस होना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती रहेगी, इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी मार्केट को देना भी पड़ता है। हम लोग हर बार बादशाह नहीं बन सकते। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको समझ में आया हो ना तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, याद रखिए। और हम लोग इसको सेटअप को टेस्ट करते रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया है।